नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि का एक इकलौता ऐसा राज जिसे सुनकर आप शायद दंग रह जाएं, जिसे सुनकर आप शायद हैरान हो जाएं। यकीनन जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को 1 मिनट के लिए भी आप स्किप ना करें। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चुपचाप आपको अकेले में देखना है ताकि आपको अपनी खूबियाँ और खामियाँ दोनों पता चल जाएं। और बहुत कुछ ऐसी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं जो शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, तो उस हिसाब से आप अपना आगे का जीवन तय कर सकते हैं। कुल मायनों में बहुत कुछ आज आपको खास पता चलने वाला है, तो समझदार लोग ज़रूर देखें। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन यहाँ समय पर प्राप्त होती रहे। और तुला राशि के देखिए, सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें। और शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज हम आपको आपके ही जीवन से जुड़े इकलौते रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम छोटे छोटे मुद्दों पर यदि चर्चा करें तो तुला राशि के कोटे की प्रशासनिक क्षमता और आत्मविश्वास बहुत ही गहरा होता है। इनकी कमजोरी देखें तो देखिए, कमजोरी क्या है कि ये किसी पर भी भरोसा नहीं करते, और भरोसा करते हैं तो कर ही लेते हैं, और थोड़े हिंसक होते हैं। वहीं शारीरिक लक्षण देखें तो इनके घुंघरालू बाल भी हो सकते हैं, मध्यम कद है, सुडौल शरीर, और अंग जो कलर होता है बॉडी का वो फेयर होता है। और नौकरी और व्यवसाय इनका नौसेना, बीमा, चिकित्सक, न्यायाधीश, वकील, अध्यक्ष, मीडिया प्रवक्ता, मशीनरी, इंजीनियरिंग, और कोई बिजनेस को भी हम ले सकते हैं। लोहे के व्यवसाय में ज़्यादा निपुण होते हैं ये लोग। ये इनके बिजनेस की जो बातें बताई हैं हमने, बिजनेस को लेकर हैं, बिजनेस लाइन में या नौकरी लाइन में। और इनके मित्र राशियां अगर जाने तो देखिए, मित्र राशियां इनकी कर्क राशि, सिंह, धनु, मीन और मेष। और भाग्यशाली साल कौन सा रहता है तो देखिए, जिस महीने में जन्म लिया और किन किन वर्षों में आप ज़बरदस्त परिणाम हासिल करेंगे, तो वो है 29 से लेकर 45 वर्ष तक का समय। जो आपका समय रहता है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली रहता है, उत्तम रहता है, और इसमें जो आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको निश्चित तौर पर मिलेगा और अच्छा मिलेगा। लेकिन दोस्तों देखिए, सफलता जो है तुला राशि के जातकों को बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद मिलती है। चाहे उसमें आप नौकरी ले लें या आपका बिजनेस हो या कोई और लाइन हो, आपको जो है मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और दूसरों के सुख दुख में आप हमेशा खड़े रहते हैं। हालांकि आपके सुख दुख में कम ही लोग आपके सामने आते हैं, कम ही लोग आपका साथ देते हैं। इसकी वजह से आप थोड़े से जो हैं वो उदास भी रहने लगते हैं, अकेलापन महसूस करने लगते हैं। और आप लोगों की मदद भी करते हैं, पैसे से भी मदद कर सकते हैं आप, और पैसे से मदद आप करते भी हैं। और वैसे भी शारीरिक तौर पर भी आप हर किसी के लिए तैयार खड़े रहते हैं। आधी रात को भी अगर आपसे कोई मदद मांगता है तो आप फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका समय पड़ने पर आपका साथ वही लोग नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आप थोड़े से उदास रहने लगते हैं, और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि दुनिया खूबसूरत है या दुनिया धोखेबाज है। कई बार प्रेम के मामले में भी तुला राशि के जातकों को धोखा मिलता है। आपके लिए 9 अंक भाग्यशाली होता है, और दिनों में मंगलवार आपके लिए बेहद शुभ दिन है। और देखिए, वैसे शनिवार भी अगर आप उपाय करें शनिदेव के, तो शनिवार भी अच्छा दिन आपके लिए रहेगा, मंगलवार, शनिवार। और पसंदीदा चीज़ें तुला राशि की न्याय, सच्चाई, सुंदरता और उत्साहित गतिविधियों में भाग लेना, जगह जगह पर घूमना, लग्जरी लाइफ जीना, ये आपको पसंद होता है। ज़्यादा खान पान और घर में रहना, अकेले रहना। इसके अलावा देखिए, अब बहुत गहरी बात करने वाले हैं हम, आप सभी ध्यान से सुनिएगा।
क्योंकि ये बहुत गंभीर जानकारी है, इसे हल्के में आप ना लें। तुला राशि में जो लोग पैदा होते हैं या जो इस वीडियो को इस टाइम देख रहे हैं, तो देखिए वो लोग तराजू के माध्यम से दर्शाए जाते हैं। यानी आपने अपनी राशि पर एक लोगो देखा होगा, एक तस्वीर देखी होगी जिसमें तराजू हाथ में लिए हुए एक व्यक्ति का चिन्ह है जो बैलेंस को दर्शाता है। तो देखिए अब इसका भी एक मतलब होता है कि तुला राशि में जन्मे लोग गंभीर और निडर होते हैं। इनको आमतौर पर हल्के में नहीं लिया जा सकता। निर्देशक अपनी शर्तों पर जीवन जीना पसंद करते हैं। इनका विश्वास होता है कि इन्होंने अपने भाग्य को नियंत्रण में कर रखा है, क्योंकि इन्हें अपने कर्मों पर भी भरोसा होता है कि कर्म अच्छे हैं, जबकि ये अपने रहस्यों को अच्छी तरह से सुरक्षित रखते हैं। साथ ही ये भावुक और संवेदनशील होते हैं। जिज्ञासु मन और कुछ ना कुछ खोजने वाले ये लोग माने जाते हैं। इसके अलावा देखिए तुला राशि के जो लोग हैं या ये दूसरों के बारे में जानने को लेकर बड़े उत्सुक होते हैं कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो दो लोग क्या बातें कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपके मन में चलती रहती हैं। अब हालांकि ये जरूरी सवाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस रहस्य को खोजते हैं जो अमूमन काले और सफ़ेद की दुनिया के बीच में पाया जाता है। यानी अधिकांश तुला राशि के लोग एक असंतोष भरी जिज्ञासा लेकर घूमते हैं जो इनकी खोजी आत्माओं के लिए ईंधन का काम करती है। सीधे शब्दों में कहें तो हर समय कुछ ना कुछ ये तलाश करते रहते हैं, बेचैन रहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जिस पर हम अपनी राय दे सकें या शोध कर सकें। और यही चीज़ इनके लिए बहुत टाइम पास का काम करती है। यानी खोजबीन इनको बड़ा भाता है। यानी अगर आप भी तुला राशि के हैं और आपकी खूबियाँ यदि इस वीडियो में बताई गई बातों में मेल खा रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये बातें सही हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी देखिए इन लोगों को जांच करना भी अपने तरीके से बड़ा पसंद आता है, और वहीं बातों की तह तक पहुंचना, बातों की गहराई तक पहुंचना भी इन्हें बड़ा रास आता है, जिसमें इनके अंतर्ज्ञान की गहरी भावना निश्चित रूप से इनकी मदद करती है। ये परत दर परत रहस्य का पर्दा खोलते जाते हैं और रहस्य के गर्भ तक एक दिन पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि जब तक राज बना होता है इनके पेट में खाना नहीं पचता। यानी इनके पेट में इस तरह की भावना उत्पन्न होती है कि मुझे कुछ भी करके सबसे पहले उस राज पर से पर्दा हटाना है। इसी वजह से ये बेशर्मी से अपने एजेंट को बढ़ावा देते हैं। साथ ही ये अपने लिए आगे की राह सुनिश्चित करते हैं। आगे हम आपको बहुत ज़रूरी बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। जबकि ये दूसरों के लिए थकाऊ और असहाय हो जाते हैं, लेकिन खुद तुला राशि के जातक आत्मविश्वास विनाशकारी हो सकते हैं, क्योंकि ये चुनौतियों से नहीं घबराते। अक्सर आपने देखा होगा कि तुला राशि वाले कठिन काम और मेहनत करने में कभी नहीं घबराते। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इन्हें बुरा लग जाए, इन्हें कोई बात बुरी लग जाए, तो ये एकदम चुप हो जाते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं, बस अकेले में अकेलेपन को महसूस करते हैं, अकेले में उस बात को सोचते रहते हैं और अकेले ही बैठे रहते हैं। किसी से कोई लेना देना नहीं करते। अगर कोई बात इन्हें चुभ जाती है तो बस कुछ ना कुछ बात सोचते रहेंगे कि अगर मैं ये बात कहूँगा तो सामने वाले को बुरा लग सकता है, या ऐसा बोलने से हमारे संबंध टूट जाएं, और इसी वजह से ये खुद सब कुछ सह लेते हैं। लेकिन बाद में कुछ समय बाद ही ये उस इंसान से बात भी करने लगते हैं। यही इनकी प्रवृत्ति है कि इनमें घमंड बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। साथ ही में इनका मन परिवर्तन भी बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत जल्दी ये हर किसी को माफ़ कर देते हैं। साथ ही देखिए तुला राशि के जातकों के पास आश्चर्यजनक रूप से संसाधनों के स्रोत होते हैं। इसके अलावा ये थोड़े भावुक भी होते हैं, इमोशनल होते हैं, लेकिन समय आने पर बहुत आवेगी भी हो जाते हैं।
जो दूसरों में डर या खौफ पैदा करता है। इसके अलावा दोस्ती और दुश्मनी निभाने के मामले में ये तुला राशि वाले एकदम नंबर 1 पर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये किसी के दोस्त बनते हैं तो ये बहुत वफादार दोस्त हो सकते हैं, और वहीं अगर इनसे उसी समय किसी ने पंगा ले लिया, दुश्मनी छेड़ दी, तो तब बहुत खतरनाक दुश्मन बनने तक की ये क्षमता रखते हैं। यानी बदला लेने और बदला पाने की इच्छा इनकी रगों में खून बनकर दौड़ती है, जबकि इनकी विस्मयकारी शक्ति और रहस्य भरी नजरें आसपास के लोगों को सम्मोहित करती हैं, यानी अट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। ये तीव्र, हावी, क्रूर और प्रतिबंध होते हैं। अपने जीवन की लड़ाई अपनी उत्सुक बुद्धि, धैर्य और रचनात्मकता के बल पर लड़ने के लिए तैयार होते हैं। किसी के सहारे नहीं खड़े होते। कहने का मतलब ये है कि अकेले ही काफ़ी होते हैं। बल से नहीं, केवल बुद्धि से काम लेते हैं। हर परिस्थिति में धैर्य रखते हैं, संयम का पालन करते हैं। जो चीज़ चाहिए वो तो चाहिए, लेकिन धैर्य रखना पड़े तो रखते भी हैं। तो ये थी कुछ खास बातें। दोस्तों, अंत में हम आपको उपाय बता देते हैं। शनिवार के दिन देखिए, आप आटे का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, यानी कि अनाज का दान आप कर सकते हैं। गेहूं का, आटे का, शक्कर का दान आप ज़रूरतमंद व्यक्ति को कर दें। इससे आपके व्यापार में तीव्र गति होगी, व्यापार अच्छा चलेगा। नौकरी अगर नहीं लग पा रही है, नौकरी लगेगी। इसके अलावा अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए अनाज और पानी का आप जो है वो इंतज़ाम करें, या किसी खुली जगह पर आप अनाज पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं पक्षियों के लिए। और इसके अलावा देखिए, अगर आपके घर के आसपास कोई नदी या तालाब है तो आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर आप नदी तालाब में डालें। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा।